हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। एज यू नो, बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जान लें कि इनऑर्गेनिक में आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट के अंदर बात करें, सेकंड यूनिट है हमारी संकुल यौगिकों में धातु बंधन, धातु लिगैंड बंधन। संकुल यौगिकों में धातु लिगैंड बंधन। मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स इन, बात करें मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो धातु लिगैंड, राधे राधे छवि जी, राधे राधे छवि चौधरी, फजल हसन, राधे राधे। आगे चलते हैं। देखिए, जो धातु लिगैंड बंध के हम सिद्धांत देखते हैं कि भाई धातु लिगैंड बंध के कितने सिद्धांत हैं, फिर उन सब का एक पर्टिकुलर एक एक जो सिद्धांत है वो ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो धातु लिगैंड बंध के सिद्धांत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही। थ्योरीज ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। ओके, देखो, तो सबसे पहले सिद्धांत है, इसमें आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम वीबीटी भी कहते हैं। ये दूसरा है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT। ओके। और आता है अपना अणु कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, और लास्ट है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। एंड LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। ये चार सिद्धांत हैं और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स में ये चारों में से एक ना एक सिद्धांत जरूर आता है। एग्जाम्स में से इन चारों में से एक ना एक सिद्धांत जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स, इन सिद्धांतों को आप अच्छे से रेडी करके, अच्छे से तैयार करके रखिए। ओके। तो ये है हमारा लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत। ओके। अब देखिए, इन चारों सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, इन्हीं का ही विवेचना करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत है अपना, वो है अपना संयोजकता बंध सिद्धांत। ओके, और संयोजकता बंध सिद्धांत पे हम देखेंगे कि भाई संयोजकता बंध सिद्धांत है जो हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या कमियां हैं। हम पहले भी 12th क्लास में संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं उसका पहले हम अध्ययन करेंगे। ओके। जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, अब लिमिटेशन में बात करें तो अधिकांश, इसकी पहली कमियां देखते हैं तो अधिकांश जो संकुल यौगिक है कैसे होते हैं, जैसे कि संकुल यौगिकों के बारे में सामान्य अपन जानते हैं, इनमें मेटल्स और लिगेंड होते हैं, ज्यादातर कलरफुल होते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। तो बात करें, अधिकांश संकुल यौगिक रंगीन होते हैं तथा इनके रंगों की व्याख्या वीवीटी द्वारा नहीं की जा सकती। पहला पॉइंट यह है, पहली कमी यही है कि अधिकांश संकुल यौगिक
ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं तथा इनके रंगों की व्याख्या पीपीटी द्वारा नहीं की जाती। नमस्ते शाइन मानो, बहुत बहुत नमस्ते। हाँ, इनकी व्याख्या पीपीटी द्वारा नहीं की। मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरफुल but PBT did not explain about the पीबीटी है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता है। देखते हैं इसके आगे सेकंड क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सेकंड है इसका कि इस सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिड नॉट एक्सप्लेन बाय स्पेक्ट्रम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, वो इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते। थर्ड है, थर्ड पॉइंट ये है कि इसके द्वारा चुंबकीय गुणों का मात्रात्मक व्याख्या संभव नहीं है। ये गुणों मात्रात्मक व्याख्या संभव नहीं। बाय दिस
not possible to explain, not possible to explain about the amount of magnetic properties. Okay, amount of magnetic properties means ये इसकी मात्रात्मक चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण का मात्रात्मक व्याख्या ये नहीं करता है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है इसका, इसके अनुसार चुंबकीय गुणों की सहायता से संकुल की संरचना का निर्धारण करते हैं, किंतु बात करें इनकी संरचना की सहायता से हम इनके चुंबकीय गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते। ओके, मीन्स चुंबकीय गुणों की सहायता से हम इसकी संरचना तो बता सकते हैं, लेकिन बात करें इनकी संरचना से हम इनके चुंबकीय गुण का अनुमान नहीं लगा सकते। ये देखिए, नेक्स्ट है, फोर्थ, के द्वारा हम फिर इसके अनुसार हम चुंबकीय गुणों सहायता से चुंबकीय गुणों की सहायता से क्या कर सकते हैं, संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संरचना का निर्धारण कर सकते हैं, किंतु इनकी संरचना की सहायता से की सहायता से चुंबकीय गुण का अनुमान नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू दिस, we can determine we can determine the structure by magnetic property, magnetic property, but
we cannot know about magnetic property by its structure. बाय इट स्ट्रक्चर मीन्स उसके स्ट्रक्चर से हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, ज्यादातर इसके द्वारा बात करें आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण, आंतरिक कक्षक संकुल या बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण करते हैं। ओके, और बात करें, लेकिन ये फिक्स नहीं कर पाते कि क्या होगा, कि आंतरिक कक्षक होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा। इसके द्वारा हम इसका निर्धारण नहीं कर पाते। तो इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट। के तो पॉइंट ये है कि इस सिद्धांत के या फिर इसके द्वारा आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक आंतरिक कक्षक संकुल व बाह्य कक्षक संकुल क्या करते हैं, इनका संकुल के निर्माण को निश्चित नहीं किया जा सकता। By this we cannot fix the formation of internal orbital complex or external orbital complex। यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, कि संकुल यौगिकों के निर्माण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की जो मात्रात्मक व्याख्या है इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि संकुल यौगिकों के निर्माण में यौगिकों
निर्माण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की व्याख्या द्वारा नहीं की जाती। The energy change the energy change the formation of complex compound not explained by this theory नॉट एक्सप्लेन बाय दिस सॉरी इस सिद्धांत के द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। ओके और फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत एक पॉइंट और लिख लेना कि मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिव फॉर्म। ओके नेक्स्ट देखिए कि ये जो सिद्धांत है यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में अभिक्रिया क्रियाओं की जो दर तथा इनकी क्रियाविधि की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है यह सिद्धांत क्या नहीं करता संकुल यौगिकों के यह सिद्धांत संकुल यौगिकों अभिक्रिया की दर की अभिक्रिया की दर तथा इनकी क्रियाविधि this theory does not explain about the rate of reaction and mechanism
ये अपना लास्ट है, और कर लेते हैं। तो यह है कि इसके द्वारा समन्वय संख्या 4 के संकुलों की वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति को भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके द्वारा जो समन्वय संख्या 4 वाले जो संकुल होते हैं उनकी वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। द्वारा समन्वय संख्या 4 वाले, कितने, इनकी समन्वय संख्या कितनी हो, 4 हो, समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों संकुलों के वर्ग समतलीय वह चतुष्फलकीय संरचना का निर्धारण नहीं कर सकते। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस we cannot determine cannot determine the structure, find the structure, find the find the tetrahedral के टेट्राहेड्रल और पिरामिडल, या फिर बात करें स्क्वायर पिरामिडल या फिर स्क्वायर प्लानर एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लियर। क्लियर है। और इसका लास्ट पॉइंट और लिखते हैं कि इस सिद्धांत से बात करें, इस सिद्धांत में केवल धातु के बारे में व्याख्या की गई है, जबकि संकुल के निर्माण में लिगेंडों का भी योगदान धातु के समान ही होता है। धातुओं की, जो लिगेंडों की कोई व्याख्या नहीं करी इस थ्योरी में, है ना। तो इस सिद्धांत में केवल, नेक्स्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, सिद्धांत में केवल
क्या किया है? इस सिद्धांत में केवल धातु के बारे में व्याख्या की गई। सिद्धांत में केवल धातु के बारे में व्याख्या की गई है, जबकि संकुल के निर्माण में संकुल के निर्माण में लिगेंडों का योगदान भी धातु के समान होता है। इन दिस थ्योरी only explain about metals। के बारे में एक्सप्लेन किया है, ओनली एक्सप्लेन अबाउट मेटल्स, ओनली इन्होंने धातु के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दी है। ओके। जबकि बात करें इसमें क्या होता है, लिगेंडो में ज्यादातर जो लिगेंड भी होते हैं संकुल के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर बात करें ऑल्थो ligand also participate the formation of ligand also participate in the formation of complex। the formation of complex। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? ज्यादातर संयोजकता बंध सिद्धांत में इतना ही पूछा गया है, जो इसके सिद्धांत के बारे में। और फिर भी अगर आपको वीबीटी अगर इसकी और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन देखनी है, अगर इसका टाइम बचा तो अपन इसकी जरूर एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। ऐसे एज इट इज 12th क्लास का है, ये अभी हमने इसको कराया नहीं, है ना। 12th क्लास के जैसा ही है बिल्कुल सेम। अब देखिए नेक्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT। नेक्स्ट हम सिद्धांत पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में लिखते हैं। अब इस सिद्धांत में बात करें, सर्वप्रथम क्रिस्टलीय ठोसों पर किया गया था यह अनुप्रयोग को, और इसी कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। भाई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इनका अनुप्रयोग किस पे किया था? क्रिस्टलीय ठोसों पर। लिखते हैं कि इस ठोसों का अनुप्रयोग, या फिर बात करें इन सिद्धांत का अनुप्रयोग का अनुप्रयोग क्रिस्टलीय ठोसों पर किया गया था। किस पर किया गया था? क्रिस्टलीय ठोसों पर किया गया। इसी कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। एप्लीकेंट ऑफ दिस थ्योरी इज क्रिस्टल सॉलिड। crystal solid. So, due to this, called crystal field sorry, clear? ये अब देखो, अब आगे इस सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे कल सीएफटी के। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए, रेगुलर स्टडी कीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। मौसम ख़राब है, मौसम में अपनी सुरक्षा का सामान रखिए, बिल्कुल ज़्यादा आवाजाही नहीं करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, है ना? अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल सेहत का ध्यान रखें और अपनी स्टडी का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।